नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ दोस्तों हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे थे। तो उसके अपने दो वीडियो आगे पढ़े थे और अपन हिमालय क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें हिमालय वाला उत्तरी हिमालय क्षेत्र पढ़ रहे थे, उत्तरी मैदान पढ़ रहे थे। और उसमें से अपन ने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, महान हिमालय पढ़ लिया। अभी लघु हिमालय पढ़ेंगे, आज तीसरा है, और इसके बाद में शिवालिक पढ़ेंगे। और ये जो चार मुख्य है, इसके अलावा थोड़ा बहुत पूर्वांचल के जो भाग है उसको भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब के। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जो एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि जो ये लघु हिमालय तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो वीडियो मैंने अपलोड किए दोस्तों। भारत का जियोग्राफी की जो दो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, पहले वो प्लीज़ उनको एक बार जरूर देखें। उसके बाद में ये तीसरा वीडियो देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा, मैप के द्वारा समझ आया हुआ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज है लघु हिमालय। दोस्तों ये लघु हिमालय है, ये जो महान हिमालय और शिवालिक है इसके बीच में है। इसके उत्तर में महान हिमालय है और यहाँ पर शिवालिक है। इसके बीच में है जो लघु हिमालय है और इसका अलग अलग जो है उत्तर, इसके उत्तर में है जो ये घाटियाँ विकसित हो रखी है। काठमांडू घाटी है, श्रीनगर घाटी है। और दोस्तों ये जो है इसका जो पूर्वी है ये पीर पंजाल रेंज यहाँ पर स्थित है और इसको अलग अलग नेपाल में महाभारत कहा जाता है। और दोस्तों ये इसका जो छवि है इसकी बनाई हुई है, इस ये पूरा फैला हुआ है और इसके अलग अलग रेंज है, अलग अलग भाग हैं। तो इसमें ये जो लघु हिमालय है, ऊपर इसके उत्तर में क्या है कि माल हिमालय और दक्षिण में शिवालिक की श्रेणियाँ इसके मध्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है वो इसी का भाग है। और इस श्रेणी के अंदर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किस हिमालय की श्रेणी के अंदर है, तो वो है लघु हिमालय की। और इसमें एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा है वो किस श्रेणी के अंदर है, तो वो है लघु हिमालय के अंदर। दोस्तों याद रखना है आपको, लघु हिमालय का दूसरा नाम मध्य हिमालय भी है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 3500 से 4500 मीटर। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं औसत ऊंचाई के बारे में या फिर इसका क्रम कौन सा है, ये ऐसे क्रम पूछ लिया जाता है। उत्तर से दक्षिण, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, इनका मतलब आपको क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तर में कौन है तो ट्रांस हिमालय, सबसे दक्षिण में कौन है तो शिवालिक है। ये क्रम भी पूछे जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई भी आपको मिलान करवाई जा सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो श्रीनगर घाटी है उसके दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, तो ये लघु हिमालय है। लघु हिमालय के उत्तर में श्रीनगर घाटी स्थित है। क्या कथन सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा है वो किस श्रेणी के अंदर है, तो वो है लघु हिमालय की श्रेणी के अंदर है। और इसी बनिहाल दर्रे के अंदर जवाहर सुरंग स्थित है। दोस्तों जवाहर सुरंग पूछा गया क्वेश्चन है कौन से दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। ये जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर घाटी और ये जो पीओ का क्षेत्र है इसको जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को, घाटी को और जोड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। इस सुरंग से नेशनल हाईवे फर्स्ट ए गुजरता है और जो उत्तर दक्षिण गलियारा का भाग है दोस्तों, ये उत्तर दक्षिण गलियारा और ये पूर्व पश्चिम गलियारा है। इसमें जो उत्तर दक्षिण गलियारा है इसका जो भाग है वो है नेशनल हाईवे फर्स्ट ए। और ये कौन सी सुरंग से निकलता है, वो है जवार सुरंग से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है कि लघु हिमालय में जो विश्व प्रसिद्ध घाटियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु हिमालय में विश्व प्रसिद्ध घाटियाँ इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। श्रीनगर घाटी को या कश्मीर घाटी को, काठमांडू घाटी, कुल्लू कागड़ा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, फूलों की घाटी, ये लघु हिमालय में स्थित घाटियाँ हैं। मुख्य रूप से बाकी छोटे और ही होगी, लेकिन मुख्य मुख्य है जो एग्जाम में पूछी गई है या पूछे जाने योग्य है। तो दोस्तों जो श्रीनगर घाटी कश्मीर घाटी है इस भाग में अनेक झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे डल झील है, वुलर झील है। तो इस जो घाटी में जो झीलों का निर्माण हुआ है ये मुख्य तो झीलें हैं वो है डल झील और वुलर झील। दोस्तों वुलर झील है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है। और भारत की सबसे गहरी झील है वो भी कौन सी है, वुलर झील ही है, जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों। तो ध्यान रखना है आपको कि श्रीनगर घाटी में ये ज़िले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डल झील या वुलर झील कौन सी घाटियों में, तो कश्मीर घाटी या फिर श्रीनगर घाटी। तो दोस्तों ध्यान रखना ये कुल्लू कागड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से।
अगला दोस्तों है कि लघु हिमालय पर उत्तरी ढालों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं। जो लघु हिमालय हैं इसके उत्तरी ढालों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इन घास के मैदानों को अलग अलग जगह, जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये आपने सुने होंगे नाम। तो ये जम्मू कश्मीर में है, उसको मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में इसका नाम है बुग्याल या प्यार या प्याला। इनके अलग अलग नाम मिलते हैं दोस्तों, लेकिन सही ज़्यादा बुग्याल है। ये एनसीईआरटी में बुग्याल लिखा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं लघु हिमालय में, तो वो क्या कहलाते हैं, तो बुग्याल कहलाते हैं। इसका कई जगह आपको गाइडों में मिल जाएगा, प्याला मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये नाम है सब उत्तराखंड में। दोस्तों यहाँ पर एक गुज्जर जाति है, वो पशुपालन का कार्य करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पुनर्वास योजना, पुनर्वास संबंधित किससे संबंधित है। तो यहाँ जो ये गुज्जर बकवाल जाति रहती है, ये क्या करते हैं कि जो अपने पशुपालन का कार्य करते हैं और कृषि का कार्य करते हैं, अधिकतर पशुपालन कार्य करते हैं। तो ये जब सर्दियों का मौसम होता है तो घाटी के अंदर आ जाते हैं, और गर्मियों का मौसम आ जाता है तब ये पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं। तो इसको पुनर्वास कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा और यूपीएससी के द्वारा। अगला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एमबीटी क्या है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत भ्रंश, ये है जो मध्य हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। दोस्तों ये लघु हिमालय है और इसके नीचे है ये शिवालिक हिमालय, इसको जो अलग करता है वो है एमबीटी। ये आपको ध्यान रखना है एमबीटी क्या है। तो विशेष करके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ये लघु हिमालय, ये शिवालिक और ये एमबीटी है, इनको अलग करती है, जो कौन करती है, वो एमबीटी करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों फोर्थ पार्ट है, वो है अपना हिमालय क्षेत्र का शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय, या इसे बाह्य हिमालय कहते हैं। ये सबसे हिमालय क्षेत्र का सबसे नीचे वाला भाग है शिवालिक श्रेणी। इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत कम है, औसत ऊंचाई है जो 900 से 1200 मीटर है। और लघु हिमालय उसके दक्षिण में ये स्थित है और इसके उत्तर में लघु हिमालय स्थित है। इसका निर्माण महान हिमालय तथा लघु हिमालय से लाए गए अवसादों के कारण, जो अवसाद नदियों द्वारा या लाए गए हैं उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ये श्रेणी सतत नहीं है दोस्तों, ये पूरी सतत नहीं है, बीच में से खंडित है, लगातार नहीं है, कई जगह से कम है कहीं ज़्यादा है, तो ये असतत है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हिमालय की कौन सी श्रेणी असतत है, तो वो है शिवालिक श्रेणी। ये श्रेणी पंजाब हिमालय में दिखाई देती है। इसका कोई भी भाग हिमाचित नहीं है दोस्तों, इसके कोई भी भाग में हिम का आवरण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आपको निम्न में से कौन सा कथन गलत है कौन सा सही है, उसमें ये आपके हेल्प करेंगे। क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो अपने अक्सर किताब में पढ़ते हैं तो इस बातों पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये जो टॉपिक है एग्जाम में पूछे गए हैं शिवालिक के बारे में, कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन सही है, तो उसमें से ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके भी अनेक क्षेत्रीय नाम है, जैसे उत्तराखंड में इसे धांग, दूधवा या डोडवा श्रेणी कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि शिवालिक श्रेणी है, इसका उत्तराखंड में क्या नाम है, धांग या दूधवा या डेडवा श्रेणी, अलग अलग नाम है। अगला दोस्तों है कि लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य देशांतरीय घाटियों का निर्माण होता है। उन्हें उत्तराखंड में दून, उत्तर पूर्व में दुआर कहा जाता है, जैसे देहरादून, निहांग, दुआर। दोस्तों ध्यान रखना है कि लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य जो देशांतरीय घाटियां हैं वहाँ पर घाटियों का निर्माण होता है, और उस घाटियों को उन्हें उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। देहरादून आपने सुना ही होगा नाम, ये दून इसी पहाड़ियों को कहा गया है। तो देहरादून, निहंग, दुआर, दुआर भी कहा जाता है उत्तर पूर्व में। तो ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि इन लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो घाटियाँ स्थित हैं उसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो दून कहा जाता है। सिक्किम में ये द्वार चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आपको। उत्तराखंड व नेपाल में इसकी श्रेणी को चूरिया मुरिया कहलाती है। ये उत्तराखंड और नेपाल में इसकी जो श्रेणी है, तो ये एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। नेपाल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल में इसको श्रेणी को क्या जाता है, चूरिया मुरिया कहलाती है। उत्तर पूर्व में दाफला, अबो और मिसमी आदि पर्वत श्रेणी जो है, पर्वत श्रृंखला पर्वत है जो शिवालिक का ही भाग है। तो दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, पूछे गए हैं सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ते हैं थोड़ा पूर्वांचल के बारे में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इस पूर्वांचल से संबंधित, इसलिए इसी पार्ट में अपन पढ़ने ठीक रहेगा। तो ये 5वां पार्ट पढ़ें या फिर इसी का अलग से वो भाग है, आपको इसी के साथ में पढ़ना है। और यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी कहाँ पर है। ये दोस्तों पूर्वांचल, जो पूर्व में स्थित अंचल है वो पूर्वांचल कहलाता है। तो ये भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें जो आपको दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश स्टेट है। इसमें एक श्रेणी है पहाड़ी है, उसका नाम है पटकाई बूम। और इसके बाद में नीचे है नागालैंड, तो इसमें नागा हिल्स। और इसके बाद में मणिपुर में है जो मणिपुर हिल्स, और जो मिजोरम में है उसे मिजो हिल्स कहा जाता है। और जो त्रिपुरा में है जो त्रिपुरा हिल्स कहलाते हैं। दोस्तों ये नाम से ही है। और एक जो असम में पहाड़ी है उनको कहा जाता है मिकिर हिल्स। इसको आपको ध्यान रखना है। एक तो आंध्र प्रदेश में जो पटकाई बूम कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में है। और एक ध्यान रखना है आपको, असम में है जो उसका क्या नाम है, मिकिर हिल्स। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको मिलान करवाई जा सकती है कौन सा स्टेट में कौन सी पहाड़ी है। आपको एक तरफ पहाड़ियाँ दे देंगे, एक तरफ आपको स्टेट का नाम दे देंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है कि जो ये पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, इसके एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है। तो जो मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। मणिपुर हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिरठी। और नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सरामती। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक आपको ध्यान रखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी और ये कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी है, ये इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद में जो इन पर्वतों का निर्माण बर्मीज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। दोस्तों अभिसरण का मतलब होता है दोनों पहाड़ियों का आपस में मिलना, और अपसरण का मतलब होता है दोनों पहाड़ियों का एक दूसरे के विपरीत जाना। तो यहाँ अभिसरण कह रहा है दोनों का मिलान हो रहा है, और इसके एक ऊपर दस्ती है, इसके ऊपर एक ऊपर और एक नीचे। इससे क्या है कि ये अभिसरण होता है और इसका निर्माण होता है, अलग ही नई पहाड़ी बनती है। तो इसको अभिसरण कहा जाता है। दो पहाड़ियों का आपस में मिलना और दो पहाड़ियों का आपस में अलग होना अपसरण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इस टर्म का भी ध्यान रखना है, एग्जाम में ये टर्म्स आपको बहुत हेल्प करेगी। इन पर्वतों का निर्माण बर्मीज, एक तरफ से बर्मीज और एक तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों का टकराव से इनका निर्माण हुआ है। और ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत हैं। इन्हीं पर्वतों का म्यांमार में विस्तार है जो अराकान योमा कहलाता है। दोस्तों म्यांमार में आपने सुना होगा, म्यांमार ऐसे चलती है, ये अराकान योमा, ये जो भाग है अराकान योमा, ये इसी का विस्तार है। इन्हें अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है, जो अपन ने पहले पढ़ लिया था। लेकिन इन पहाड़ियों को कौन से स्टेट में क्या कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा हिल्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है सरामती। और मणिपुर में मणिपुर हिल्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है सिरठई। और मिजोरम है, मिजोरम की मिजो हिल्स, ये नाम से ही है, ये भी नाम से है और ये भी नाम से है। आपको सिर्फ पटकाई बूम और मिकिर हिल्स, मिकिर हिल्स से वो है असम में, अरुणाचल प्रदेश में है वो है पटकाई बूम। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पटकाई बूम एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। मिजोरम में मिजो हिल्स है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। तो दोस्तों ये इससे संबंधित था और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य रूप से बालू पत्थरों से सैंडस्टोन से निर्मित हैं। और इसके पश्चिमी ढालों में मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है और यहाँ सघन वन व जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सघन वन और जैव विविधता की यहाँ बहुलता है। और ये क्षेत्र है जो विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में शामिल है। इंडो बर्मा क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, हॉट स्पॉट। अगला दोस्तों है कि ये जो हिमालय का जो अपने पार्ट पढ़ा है, इसमें एक सिडनी बुराड नामक है, उस व्यक्ति ने इसको 4 भागों में बांटा है हिमालय को। और किस आधार पर बांटा है कि सिडनी बुराड ने प्रादेशिक
या अनुप्रस्थ रूप से हिमालय को 4 भागों में बांटा है, यानी कि पूर्ववर्ती नदियों के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है। जो नदियां चल रही थी उसके जो अलग अलग भाग है नदियों के द्वारा डिवाइड किए हुए हैं, वो सिडनी बुराड़ ने इसका विभाजन किया है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिडनी बुराड़ ने हिमालय को कितने भागों में बांटा, या फिर कौन कौन से भागों में बांटा, या फिर किसके आधार पर बांटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पूर्ववर्ती नदियों के आधार पर बांटा है और 4 भागों में बांटा है, प्रादेशिक रूप से या अनुप्रस्थ रूप से। किसने बांटा है? सिडनी बुराड़ ने। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है, और ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है, इसके जो बीच में स्थित है वो है पहला पार्ट। वो कौन सा है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ये सबसे छोटा भाग है, इन चारों भागों में से सबसे छोटा भाग है वो है पंजाब या कश्मीर हिमालय का। इसमें हिमालय के चारों रेंज मिलती है, जो शिवालिक, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, मान हिमालय पट्टा, वो चारों रेंज यहाँ मिलती है। दोस्तों इसके बाद में जो सतलज नदी है, और इस सतलज नदी से काली नदी तक का जो भाग है ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये कौन सा भाग है? ये दूसरा भाग है कुमायूं हिमालय। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है और सबसे छोटा भाग है। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमायूं हिमालय है वो कौन कौन सी नदियों के बीच में है? तो सतलज और काली नदियों के बीच में, काली नदी के बीच में। और जो सतलज और सिंधु के है वो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि सिंधु हिमालय और सतलज हिमालय के बीच में जो भाग है वो सिडनी बुराड़ के अनुसार कौन सा भाग है? तो वह है पंजाब या कश्मीर हिमालय। या फिर सतलज नदी और काली नदी के बीच में भाग है वो कौन सा है? तो वो है कुमायूं हिमालय। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से छोटा पार्ट कौन सा है? तो वो है कुमायूं हिमालय। छोटा पार्ट कौन सा है? तो वो है पंजाब हिमालय। अगला दोस्तों है कि काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में जो ये है क्षेत्र, जो ये कहलाता है नेपाल हिमालय या केंद्रीय हिमालय। ये सबसे बड़ा भाग है जो 800 किलोमीटर है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा कौन सा है? नेपाल या केंद्रीय हिमालय। इसके बाद में तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है जो है असम हिमालय, जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित। और एग्जाम में क्वेश्चन ये नदियों के माध्यम से पूछा जा सकता है। और कौन से भाग हैं? तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। या फिर ये भी पूछा जा सकता है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा? सबसे बड़ा है वो नेपाल हिमालय, छोटा है वो कुमायूं हिमालय, चौड़ा है वो पंजाब हिमालय। कौन सी नदियों के बीच में है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला। दोस्तों ये अपने हिमालय का भौगोलिक जो विस्तार था वो अपने अध्ययन से पूरा मतलब विस्तार से पढ़ा है। और इसके संबंध में मैं बाद में और भी जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने लायक हैं उसका ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर में मैं आगे वीडियो लाऊंगा। एक बार अपन ये विस्तार से थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं, तो थोड़ी थ्योरी समझ में आ जाती है कि कौन सी चीज़ क्या है। इसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको करेंगे, हल करेंगे, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने मित्रों को भी शेयर करना। और मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है कि आप इसको अपने 3 मित्रों को ज़रूर शेयर करना। और ये मेरे के लिए सबसे बड़ा थैंक्स होगा, सबसे बड़ा प्रोत्साहन होगा। मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हो। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपका अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद में अपन जो भारत के भौगोलिक विस्तार है उसमें से पहला अपना कंप्लीट हो गया है हिमालय क्षेत्र। उसके बाद में अब दूसरा अपन गंगा या सिंधु नदी क्षेत्र व उत्तरी में नदियों का क्षेत्र लेंगे, या फिर अपन और भी लेंगे, तो दूसरा पार्ट लेंगे अगले वीडियो में। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक लिए थैंक्स।